मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमारी जो थर्ड यूनिट थी, ठीक है, यानी कि 5 नंबर चैप्टर था, जो बी पार्ट था उसका हम लोग पहले कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से 6th चैप्टर यानी कि आपकी 4th यूनिट, ठीक है। 4th यूनिट के आज मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 3 पार्ट्स हैं, ए बी और सी करने, ठीक है। बी पार्ट से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, पर वो हम लोग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगर उसमें आ रहे हैं तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि सी पार्ट तक हम लोग करेंगे मोस्टली, ठीक। तो आज हम लोग ए पार्ट के बारे में करेंगे, ठीक है। तो ए पार्ट हम लोग स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ए पार्ट के बारे में बता दूं कि ए पार्ट में एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो, तो जो अपन अभी तक जो प्रोसेस करते आए हैं ना सी एफ ये निकालने की, ठीक है, तो वो चीज़ तो हम लोग यूज़ करेंगे ही, पर अदर देन और भी चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो क्या होगा, जो जैसे ये हेडिंग आ रही क्या आ रही है, रैखिक अवकल समीकरण का पोल विज्ञान, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर दी हुई होगी वो कैसी अपने दी हुई होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की होगी, सेकंड ऑर्डर की होगी, ठीक है। यानी कि द्वितीय कोटि की लीनियर रैखिक अवकल समीकरण आपको इसमें मिलने वाली है। आई होप यू क्लियर, ठीक है। तो हम पहले इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसके सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड भी नहीं है और काफ़ी इजी भी नहीं है। जैसे जैसे अगर मैं आपको जिस पैटर्न से करवा रही हूँ, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन पिकअप कर सकते हो। आई होप यू क्लियर, ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण का पोल हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, वो चीज़ हम लोग पहले यहाँ पे इसका मेथड पढ़ लेते हैं। तो हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी वो किस फॉर्म में दी हुई होगी। सबसे पहले देखो, d2y/dx2 प्लस dy/dx2y प्लस इक्वल टू r के फॉर्म में आपको क्या होगी, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। यानी कि जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी इस क्वेश्चंस में, वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी आपकी, क्लियर, ठीक। फिर मैंने यहाँ पे मान लिया कि y बराबर ये है, इसका हल है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया। अब हम जैसे से क्वेश्चन की प्रोसेस अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें से लॉट ऑफ डाउट्स निकल के आएंगे कि ये चीज़ें, तो हम वो चीज़ें हमें सिर्फ मेथड देखना है कि क्वेश्चंस आएगा तो हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक। तो मेथड से हमें ये चीज़ें निकल के आएंगी, क्योंकि इसके लिए जनरल सॉल्यूशंस आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी इक्वेशन है तो किस टाइप का जनरल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। तो वो चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये मेथड समझ लो, ठीक है। तो y बराबर u माना है मैंने, यानी कि y की जगह क्या पुट करना है, हमें u पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दोगे, u पुट कर दोगे, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये मेरे को y में दी हुई थी, मैंने इसको u में पुट कर दिया, ठीक है। तो जो गिवन थी उसको फर्स्ट इक्वेशन, जो अपनी y इक्वल टू u रखी है पुट हुई, वो इक्वेशन सेकंड मैंने मान ली, ठीक है। अब इसका मैंने माना है कि y बराबर u भी कोई एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला, y बराबर u इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अपन ने अभी जस्ट 5 नंबर का चैप्टर किया है। 5 नंबर के चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, क्या सीखा हम लोगों ने उससे। देखो, हर एक चैप्टर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तभी हम लोग आगे की प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। तो जो अभी भी हमने जो 5 नंबर का चैप्टर पढ़ा है, उससे हम लोगों ने क्या सीखा, उससे हम लोग 2 इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, ठीक है। आई होप देखो, पहले क्या करते थे हम लोग, उससे फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक इक्वेशन फाइंड करते थे, फिर सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लेकर एक इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो उससे 2 सॉल्यूशन जब निकल जाते थे तब हम कहते थे कि ये क्या है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम उसको देकर सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते थे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका, जो हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है उसका, ठीक है। तो उसके लिए 2 सॉल्यूशन निकालते थे तभी हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बार क्या बोला, y बराबर u क्या है, इसका सॉल्यूशन है, लेकिन y बराबर uv के लिए जो मैंने बोला है वो क्या बोला है मैंने, ये इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। और इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, ठीक। तो पहले तो मैंने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया, यानी कि dy/dx निकाला, यानी कि u को रखेंगे v का, v को रखेंगे u का। आई होप, क्योंकि ये u डॉट v से हुआ, ठीक है। फिर मैंने इसका अगेन कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अगेन करेंगे d2y/dx2, ठीक।
वापस इसका हो जाएगा एक बार, ठीक है। मेरे पास किसकी y की वैल्यू dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास। कहाँ यूज कर सकती हूँ मैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे इक्वेशन फर्स्ट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहाँ अपन यूज करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, पुट कर दी किसकी वैल्यू y dy/dx और d2y/dx2 की वैल्यू वहाँ हमने पुट कर दी, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब पुट करने के बाद देखो इसका सॉल्यूशन, मैंने इसको पुट किया भाई, y के यहाँ पे मुझे d2y/dx2 था, ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक। p dy/dx वाली वैल्यूज मैंने पुट कर दी, ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर q y के लिए क्या है u भी, ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू r था मेरा, एज इट इज r रख दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या किया है, dy/dx कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो मेरे यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो मैं अगर इनमें से dy/dx कॉमन ले लूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन में जब अपन खोलेंगे, ठीक, तो अपन इसमें जब dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो मेरा क्या बनेगा 2du/dx और यहाँ से pu, ठीक। तो dy/dx यहाँ से मैंने v कॉमन ले लिया, क्यों लिया है मैंने ये, ताकि ये मेरी क्या बन जाए v में कंप्लीटली इक्वेशन बन जाए, ठीक है, ये v में कंप्लीट इक्वेशन बन जाए, इसलिए मैंने लिया है। अब आप किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि v में क्यों, u में क्यों नहीं बनाना, ठीक है। तो u में हम लोगों ने क्यों नहीं बनाई, जैसे हम लोग इसको आगे थोड़ा सोल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि u में हम लोग क्यों नहीं बना रहे थे इसको, जो इक्वेशन सेकंड है उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, dv कॉमन ले लिया, v कॉमन लेंगे तो मेरे पास देखो v एक यहाँ पे है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक। तो मैं जब v कॉमन लूंगी तो मेरे पास d2u/dx2 बनेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा p/du/dx आ जाएगा, यहाँ से qu आ जाएगा, ठीक है। v कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू r मेरा एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या ये कंप्लीट इक्वेशन 2 नहीं बन रही है क्या, चेक कर लो, नहीं बन रही है क्या, बन रही है, d2u/dx du/dx और qu कंप्लीट बन रही है, और ये कंप्लीट बन रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 आ रहा है, देखो जितना भी अपन सॉल्यूशन करेंगे उसमें जो b वाला पार्ट होगा ना वो हमें 0 करना ही है, ये आपके लिए रिक्वायर्ड मान के चलो, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कि आपको v वाला पोर्शन 0 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये v वाला पोर्शन 0 करना था, तो मैंने वैल्यूज यहाँ पे कर दी, पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी, मेरा ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो गया, मेरे पास ये कितनी बच गई u/dx2 प्लस dv वाला बच गया, ठीक है, इक्वल टू r, ये इक्वेशन मेरे पास बच गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा है इसका, ठीक है। इस मेथड को लिख लेना, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके और थोड़ा सा मेथड इसको लिख लेना, ठीक है। और अदरवाइज नहीं होता है तो मैं आपको गूगल क्लासरूम में इसकी विथ सब कुछ यानी सब यानी एग्जाम्पल्स जो आपके इसमें होगा उसके नोट्स प्लस ये वीडियोस आपको मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कंप्लीट है, आई होप यू क्लियर, कोई डाउट्स नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अगर डाउट्स आता है तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ तक होने के बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे u कॉमन आ रहा है यहाँ से मैं अगर u कॉमन लेना तो u कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं u कॉमन लूँ तो मेरे पास कैसे बनेगी, मार्कर चेंज यहाँ से अगर मैं u कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा कि जहाँ पे u नहीं है वहाँ पे u डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने u कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा dv/dx और 2/u आ जाएगा कहीं हम देख मेरा, क्योंकि यहाँ u नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि d/dx जो p के साथ u है तो डिवाइड हो गया तो u कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, और r/u आ जाएगा मेरा, क्या मेरे पास ये टर्म आएगी, ठीक है।
आएगी। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब अपन को उसको लीनियर बनाना है। वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, लीनियर बनेगी। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा सोचो देखिए क्या फाइंड आउट करते हैं, कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है हमारी। वेरी गुड। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आईएफ निकालते थे, एकदम सही है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मानेंगे यानी कि लेट करेंगे, सपोज करेंगे, क्या सपोज करें कि dv अपॉन dx को मैं क्या मान लूँ, कोई कैपिटल p मान लूँ। देखो यहाँ पे ये साइन थोड़ा सा चेंज करना है, इसको आप लोग स्मॉल p कर लेना, यहाँ कैपिटल p कर लेना, क्योंकि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे अगर दोनों ही p भी रखोगे तो। ठीक है, एक को कैपिटल कर लो, एक को स्मॉल कर लेना। ठीक, अगर ये है तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं dv अपॉन dx को करूँगी तो ये dp अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा क्या, इसको मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ। सही है, अब देखो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया मैंने, समीकरण 4 एक रेखीय अवकल समीकरण है। हिंदी इंग्लिश का बोलना, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 4। ठीक, तो देखो अब इसके सबसे पहले लीनियर में जाके सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी आईएफ निकालना। आईएफ निकालते थे अपन, तो आईएफ निकालेंगे तो आईएफ में क्या आएगा, क्या होता है आईएफ, एक्सपोनेंशियल, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। पी डीएक्स की वैल्यू पी की वैल्यू क्या है, ये नहीं मेरे पास, पुट कर दो 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डीएक्स। ठीक है, प्लस स्मॉल p और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा क्या, या dp आएगा, dp आएगा। dx आएगा, डिवाइड अपॉन dx होता है ना, तो dx आता है ना। ठीक है, तो ये क्या आएगा मेरे पास, dx आ जाएगा। ठीक है, इसका अपन सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका आपको निकालना पड़ेगा। निकालो क्या आएगा इसका, इंटीग्रेशन सोल्व करो इसका, अपने कॉपी में निकाल के देखो क्या इंटीग्रेशन आता है। तो जो मैम इंटीग्रेशन लिखने वाली है क्या वो इंटीग्रेशन सही है, चेक करो अपनी कॉपी में, फटाफट निकालो। देखो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल तो मेरा बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन में इसको ऐसे लिख दूंगा, तो बाहर 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डीएक्स, डीएक्स प्लस पी डीएक्स, ऐसे लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन अपन करते हैं, तो dx से dx कैंसिल आउट क्या होगा, du बचा तो du के रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब क्या है 1 अपॉन u, और 1 अपॉन u का क्या होता है log u। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2 log u हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया p dx हो गया, p dx हो जाएगा, dx का क्या होता है x होता है, p मेरा एज इट इज। ठीक है, तो देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या आ जाएगा log u और px। ठीक, तो यानी e की पावर log u प्लस px। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, u स्क्वायर e की पावर px। देखो क्या कर रहे थे अपन, हमने ये मेथड आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो हम लोगों ने, मैंने कहा था आप लोगों को उसके लिए एक पार्ट आपको सॉल्यूशन मानना है, यानी कि CF मान के चलना है आपको। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक आंसर निकालना है। ठीक, तो CF आप लोग कैसे मानोगे। ठीक है, तो देखो आपको गिवन इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, गिवन इक्वेशन किस टाइप की होगी, वो होगी मेरी d2y अपॉन dx2 प्लस b dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये 6 तरह से सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 6 सॉल्यूशन आपको याद करने हैं। ये याद कब होंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे,
हर एक एग्जांपल्स इसके फाइंड आउट करोगे, हर एक एग्जांपल्स निकालोगे, हर एक क्वेश्चंस निकालोगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व्ड कंप्लीटली निकालना जरूरी नहीं है, पर एक बार एग्जांपल्स इसके कंप्लीटली निकाल लेना आप लोग, ठीक है। एक भी एग्जांपल आप लोगों को नहीं छोड़ना है इसके में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, 1 + p + q, आपको p देखो 1 यहाँ पे जो होगा ना d2y/dx2, ठीक है। हमेशा यहाँ पे आपको क्या लेना है, 1 ही लेना है, ठीक। जैसे मान लो कि यहाँ पे x आ गया, x² आ गया, 2x आ गया, a² आ गया, तो वो क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, ठीक है। अपन नहीं करते थे, यहाँ से आता है तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये 0 में चला जाता है, ठीक है। तो डिवाइड करके यहाँ पे ऑलवेज क्या रखना है आपको, 1 ही रखना है, ठीक है। हर एक इक्वेशन में यही काम करना है, ठीक। अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 + p + q, ठीक है। यानी कि p और q की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। p और q की वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे, अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है, p और q की वैल्यू आप लोगों ने इस तरह से पुट की और वैल्यू 0 होगी, तो आप सॉल्यूशन क्या मानोगे, y = e⁻x, ठीक है। अगर आपका प्लस पे नहीं होगी, माइनस पे हो रही है 0, तो y = e⁻x, ठीक। अगर m² + pm + q, m क्या है यहाँ पे, m का मतलब हो गया यहाँ पे कुछ ऐसी राशि जोड़ने पर, जैसे मानो आपको यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर ऐड हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे को ऐड किया, 0 बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी राशि जोड़ने पर आपका अगर 0 बन रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = e⁻mx, m क्या होगा यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे 2 मैंने एग्जांपल क्या दिया, 2 आपने ऐड किया m = तो यहाँ पे क्या आएगा, y = e⁻2x, ठीक है। सेम इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2px यानी कि उसको x से मल्टीप्लाई करो, q को x² से मल्टीप्लाई करो, फिर आपका अगर 0 होता है, देन आपके लिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, y = x², ठीक है। सेम यहाँ पे, ठीक। तो ये 6 सॉल्यूशन आपको याद करने हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस, याद करने हैं, ठीक है। क्या करना है, याद करना है, ये 6 सॉल्यूशन हमें याद करने ही हैं। अगर हमें 6 चैप्टर का ए पार्ट करना है, तो हमें ये 6 रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए। आई होप यू क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। जितने एग्जांपल्स इस वीडियो में हो पाते हैं उतने इसमें कर लेंगे, ठीक। फिर आपके क्लास में भी आपको थोड़ा सा जितने स्टूडेंट्स को हो पाता है उतने स्टूडेंट्स हम लेंगे क्लास में। एक बार वापस मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करवा दूँ, ताकि बीच में जो आपके डाउट्स हैं, इस टाइम पे जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, दिमाग में जो डाउट्स आ रहे हैं पूछने वाले, वो डाउट्स वहाँ पे आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे जितने इसमें हो पाते हैं। इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस करेंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स करने का तरीका देख लेते हैं कि एग्जांपल्स कैसे करने हैं, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। क्या किया, मैं एग्जांपल इस टाइप का ले रही हूँ, क्वेश्चन मानो चाहे एग्जांपल मानो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो x d2y/dx2 -2x - 1 dy/dx + x - 1 y = 0 की फॉर्म में मुझे कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सेकंड ऑर्डर की मुझे क्या दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कंप्लीटली x से डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद देखो ये जो मैंने क्या बोला था आपको कि जो अपनी गिवन इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में बनेगी, वो देखो इस फॉर्म में बननी चाहिए आपकी, d2y/dx2 p dy/dx + qy = 0 की फॉर्म में बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो dy/dx के पास में आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई में जो आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास p की वैल्यू है क्या, ठीक है। फिर q की वैल्यू जो y के साथ आएगी, जो y के साथ आ रही है वो q की वैल्यू है क्या मेरी, ठीक है। p और q की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मैं पहले स्टार्ट करूँगी 1 + p + q, ठीक है। मैंने ये रख के देखा क्या मेरी इसमें वैल्यू 0 हुई थी, ठीक है। ये जो आपकी चेक करने वाला वैल्यू है, ये वैल्यू चेक करने वाली जो आपकी टर्म है, वो आप पहले रफ में ट्राई करोगे
वन प्लस पी प्लस क्यू पे हो रही है, वन माइनस पी प्लस क्यू पे हो रही है, या फिर एम वाले फंक्शन पे हो रही है, या फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाले मल्टीप्लाई वाले फंक्शन पे हो रही है, कौन से फंक्शन पे हो रही है। 6 रूल्स दिए, 6 में से कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो पहले आपको ये चेक करना है इस पे, ठीक। अगर मान लो आपकी कंप्लीटली प्रैक्टिस है, आपने इनको 2 बार आपने अगर निकाल लिया तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होगी। वो क्वेश्चन से क्या, इस क्वेश्चन में तो शायद वो लाइक ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो ट्रिक अपने आप आपको माइंड में क्लियर हो जाएगी कि इस क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि क्वेश्चन माइंड में याद हो जाता है अगर आप 2 बार उस चीज़ों को निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम आपके पास है अभी कि आप उन चीज़ों को 2 बार निकालो, ठीक है। ये टाइम नहीं बचा है, एटलीस्ट आप एक बार पढ़ लेते हो तो इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार क्या करना आप लोग पहले, अगर आपको याद आ जाता है या फिर आपको एक क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है निकाला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर नहीं है, थोड़ा भी अगर डाउट है तो आपको पेपर खराब नहीं करना है कॉपी का, आपको क्या करना है, रफ वाला पेज यूज करना है। रफ वाले पेज पे आपने 6 रूल्स लिखे, 6 रूल्स रख के फर्स्ट से रखना स्टार्ट किया, जिस पे आपका 0 हो रहा है, जैसे आपने सेकंड वाले पे 0 हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नीचे से स्टार्ट करने लग जाओ, बीच में से स्टार्ट करने लग जाओ, नहीं, आप सबसे पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करो, ठीक है। पहला अप्लाई कर लिया, सेकंड अप्लाई कर लिया, थर्ड अप्लाई कर लिया, फोर्थ अप्लाई कर लिया, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अप्लाई करने का सीजन इस टाइप से रखो, ठीक है। ऐसा नहीं वो फर्स्ट नहीं हो रहा सेकंड वाला उठा लेता हूँ, सेकंड नहीं हो रहा उसे थर्ड वाला ट्राई करके देखता हूँ, तो ये चीजें नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये चीजें टाइम खराब करती है और कुछ नहीं है। बेटर यही है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से अप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो देखो मैं पहले ये वाला अप्लाई किया मैंने, और ये वाला क्या होगा इसमें क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं है तो देखो मैं करके बता देती हूँ आपको। देखो क्या करना है अपन को, 1 प्लस पी प्लस क्यू करना है, यानी कि 1 यहाँ पे अपन देख लेते हैं, 1 प्लस पी की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स, और प्लस क्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स। क्या वैल्यू 0 हो रही है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 हुई क्या, ठीक है। इसका मतलब ये वाला रूल मेरे फॉलो हो रहा है, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो इसके लिए सीएफ की वैल्यू मैंने क्या बताई है आपको, y बराबर e की पावर x बताइए क्या, y बराबर e की पावर x इसके लिए क्या है, सीएफ है इसका, ठीक है। सीएफ है वाले यानी कि हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, y बराबर b e की पावर x। मैंने आपको बोला था इसका के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर u है, एक मैंने सॉल्यूशन माना था y बराबर u, सेकंड जो माना था कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या माना था, y बराबर uv, ये माना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है CF का पार्ट है वो कितना है, y बराबर e की पावर x, और जो मेरे पास इसका सॉल्यूशन मैं यूज करूंगी वो क्या रखूंगी, y बराबर v e की पावर x। तो आपको यहाँ पे चाहे e की पावर x आए, e की पावर माइनस x आए, e की पावर mx आए, ठीक है, x स्क्वायर आए, 6 रूल में से जो भी आए आपको v के साथ लिखनी है, ठीक है। यानी कि वो क्या आएगा, मेरा u का मान आएगा, वो मेरा क्या आएगा, u का मान आएगा, ठीक है। तो अपन v u भी लिख रहे थे, तो v तो मेरा एज इट इज u की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। मेरे पास y बराबर आ गया, ठीक है। आने के बाद क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, d2y अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज निकाली, दोनों वैल्यूज निकाल के y की है dy अपॉन dx की, d2y अपॉन dx2 की है, और वैल्यूज में रिक्वायर्ड है क्या, नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट में देखो और किसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट है, d2y अपॉन dx2 की, dy अपॉन dx2y, ठीक है। तीन वैल्यूज अपन को रिक्वायर्ड थी, तीनों वैल्यूज अपन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तीनों वैल्यूज क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तीनों वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको बोला था कि क्या करेंगे, d2y वाला पोर्शन अलग करेंगे, dy वाले अलग करेंगे, कॉमन निकाल के v वाला अलग करेंगे, जिसमें से आपका v वाला पोर्शन है वो क्या करना है, आपको 0 करना है। माइंड में ये चीज बिठा लो कि v वाला पोर्शन 0 हो जाना चाहिए आपका। अगर v वाला पोर्शन 0 नहीं हो रहा है तो ये मान लो कंप्लीटली क्वेश्चन में गलती है आपकी, क्वेश्चन में कंप्लीटली गलती है। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो और आपका v वाला पार्ट अगर आपका 0 नहीं हो रहा है, उसको एक बार चेक करो, 2 बार चेक करो, तीसरी बार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन माना वो क्या है, गलत है, वो क्या है आपका गलत है। तो v वाला पार्ट आपका 0 होगा ही। यहाँ पे आते ही आपको ये डाउट हो जाएगा कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। वो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, ठीक। तो मैंने ये चीजें कर ली, तीनों अलग अलग करेंगे, तीनों अलग अलग करके v वाला पार्ट मैंने 0 कर दिया इसमें, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व करके डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप इसको एक एक चीज सोल्व करोगे इसकी,
ठीक है। d2y अपॉन dx2 अलग करोगे, dy अपॉन dx अलग करोगे और v अलग करोगे और वैल्यू देखोगे कि क्या v वाला जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैम ने गलती की है कहीं पे। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है, ये आपका काम है। ठीक, v वाला पोर्शन अपना जीरो हो गया, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, ये वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, कॉपी में फटाफट निकाल के पेज में देख लो, चेक कर लो कि क्या ये वैल्यू बच रही है आपकी। ठीक है, ये वैल्यूज आपके आने के बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आपको लीनियर बनानी है, तो लीनियर बनाने के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, dv अपॉन dx को क्या मानना पड़ेगा, p मानना पड़ेगा। तो d2v अपॉन dx तो अपने पास क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx हो जाएगा। क्या दोनों वैल्यूज अपने पास हो गई, दोनों वैल्यूज मैंने पुट की, यहाँ देखो। अब ये मुझे ये बताओ कि ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्या ये लीनियर के फॉर्म में बन रही है, चेक करो इसको कैसी बन रही है। देखो, इसके लिए आप अगर निकालते हो, ठीक है, अगर आप लीनियर के फॉर्म में अगर इसको देखते हो तो लीनियर के फॉर्म में बिल्कुल बन रही है ये। ठीक है, जिसमें आई वाला पार्ट तो आपका आ जाएगा, ठीक, आई वाला पार्ट आ जाएगा, उसके आगे वाली प्रोसेसिंग में क्या हो जाएगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, वो वाला पार्ट आपका नहीं आएगा, एक कांस्टेंट टर्म रहेगी। ठीक, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग देखो तो लीनियर वाला इतना मैटर करना है क्यों, यहाँ से ये सेपरेबल नहीं बन रहा है, क्या सेपरेट नहीं बना, क्या बन रहा है देखो, dp अपॉन dx p अपॉन x इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो मैं यहाँ से इसको सेपरेट करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास ये चीज आएगी क्या, dp अपॉन p माइनस का dx अपॉन x। ठीक, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग, यानी ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा log p माइनस का log x प्लस log c। ठीक, इसको c1 लिखना क्योंकि यहाँ पे जो हम मानते हैं ये मेरा क्या होता है, एक मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अपन देखो जब cf लिखते थे उसमें क्या कहते थे, c1 c2 इस टाइप से लेते थे ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलवेज कांस्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप जो भी कांस्टेंट मानोगे वो c1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, बुक में चाहे कैसा भी दिया हुआ हो, एग्जांपल कैसा भी हो, आपको c1 ही मानना है। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसका आंसर log x प्लस c2। ठीक है, b की वैल्यू, ठीक है, तो वो आ जाएगी मेरे पास c1 log x c2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये log प्लस p वाला वैल्यू होने के बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब मेरे पास b की वैल्यू यहाँ से आ जाती है तो देखो मैंने y बराबर क्या माना है, b की पावर x माना है क्या, तो यहाँ से b की वैल्यू मैं पुट कर दूं c1 log x प्लस c2 e की पावर x। ये वैल्यू जब मैं पुट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास में, y का जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है अपने पास, ये जनरल सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। ठीक है, आई होप यू क्लियर। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करके इसको देखना कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे कई बार तो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, कई बार ऐसा बनेगा कि वो सेपरेट हो रही है। ठीक है, तो अगर सेपरेट वाली हो रही है तो वो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि टाइम अगर आपको बचाना है तो वो चीज़ें यहीं से टाइम अगर आपका बचेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेपरेट हो तो सेपरेट कर लो, लीनियर है तो लीनियर कर लो, आईएफ वाले से निकालो, आईएफ वाला मेथड जरूर लगेगा। ठीक है, ये तो कोई एक दो इजी क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो अदरवाइज बनने लग जाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको आईएफ वाला मेथड ही अप्लाई करना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इतने करेंगे, कल जब भी अपनी यानी कि कल या परसों जब भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो उसमें मेथड और प्लस एक दो क्वेश्चंस हम करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना पूरा, ताकि आपको जब मैं खुद जब आपकी ऑनलाइन क्लास से हूँ तो आपको जो भी पढ़ाया है वो एक चीज़ें समझ में आएगी। कि वो क्या होता है कि आप लोग जब थोड़ा सा पढ़ के रहते हो ना, ठीक है, जिस टॉपिक को अगर थोड़ा सा अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो वो हम जब वापस रिवाइजिंग करते हैं ना तो वो टॉपिक एकदम हमारी क्लियरली हो जाता है। ठीक है,
और ये टॉपिक ये मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तो ये टॉपिक छोड़ना भी चाहो, कई स्टूडेंट्स को ये टॉपिक हार्ड लगे और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि 60% कोर्स आपको हो चुका है। जितना हम लोगों ने यहाँ इससे पहले पढ़ा है, अगर आप उतना कवर कर लोगे इनफ है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आज के लिए इतने करेंगे। मेरे पास आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर ई पावर पी एक्स, ठीक है। अब मेरे पास आई एफ आ गया, मुझे क्या निकालना है, अपन क्या निकालते हैं, आई एफ और पी इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लेते हैं अपन यूज में, ठीक है। यहाँ पी क्यों ले रहे, क्योंकि यहाँ पे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी बनती थी वो कैसे बनती थी, dy अपॉन dx की फॉर्म में बनती थी। यहाँ पे किसकी फॉर्म में बनती है, dp अपॉन dx की फॉर्म में बनती है। तो क्या आएगा मेरा, p आएगा ना, ठीक है। तो चलो देखो p की फॉर्म में आएगा। अब देखो i की वैल्यू पुट कर लो, u स्क्वायर a की पावर px और इंटीग्रेशन u स्क्वायर a की पावर px qx की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है। क्या हो जाएगी मेरे पास, r अपॉन u dx प्लस c, u से u कैंसिल आउट, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, r u तो कॉमन a और e की पावर px dx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन p आ जाएगा मेरे पास में, ठीक है। इसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के बाद अपन के पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल टू आएगी, p के इक्वल टू आएगी। तो p के इक्वल टू जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद देखो क्या होगा, ऐसा होगा क्या, आर यू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो डिवाइड में चला जाता है, यानी a की पावर px अपॉन p हो जाएगा क्या मेरे पास, ठीक है, और प्लस c, ठीक। अब देखो यहाँ से मेरे को p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, यानी कि जो मेरे पास, इसको तो इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आर यू e की पावर px यू स्क्वायर e की पावर px प्लस pc अपॉन यू स्क्वायर e की पावर px हो जाएगा क्या। अब इसको तो मैं कोई नया कांस्टेंट मान लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, p की r अपॉन u, ठीक है। और ये मेरे पास कोई नया कांस्टेंट है, इसको कैपिटल सी मान लेते हैं, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब p इक्वल टू मैंने क्या माना था, किसको माना था, p, यहाँ से अपन ने p माना था, किसको माना था, dy अपॉन dv अपॉन dx को, dv अपॉन dx को p माना था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं dv अपॉन dx r अपॉन u प्लस c। तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी क्या, एक सेकंड होगा, एक सेकंड। तो यहाँ पे जो आएगा ना वो ये आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये आएगी मेरे पास वैल्यू, ठीक है। इसको चेक कर लेना एक बार, जो आई एफ की वैल्यू आपके पास आएगी इसको भी यहाँ से चेंज कर लो, क्योंकि p जो मेरा है वो क्या है, यहाँ पे dv अपॉन dx है, यानी कि x का फंक्शन है, और जब तक वो x का फंक्शन है तो हम उसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, ठीक है। या फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक है। तो हमें अभी नहीं पुट करना है, आगे हम लोग जैसे करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। कंप्लीट चेंज क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कंप्लीट चेंज क्या आएगा, देखो
एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, p आएगा। p कैसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने लिखा था कि आई की वैल्यू अपन ने पुट की है, p अपन ने पुट नहीं किया है, ठीक है। तो p पुट नहीं किया तो p अपन डिवाइड में डाल देंगे, सॉरी p के मल्टीप्लाई में जो वैल्यूज है वो क्या कर देंगे, डिवाइडिंग में डाल देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, r u e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx अपॉन क्या आ जाएगा, u स्क्वायर e की पावर p dx, ठीक, और प्लस c अपॉन u स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या आ जाएगी, तो यहाँ से देखो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, u से u कैंसिल आउट, तो मेरे पास r इक्वल टू u प्लस ये कोई कांस्टेंट मान लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल टू क्या कर देंगे, dt अपॉन dx को कर देंगे, ठीक है। फिर अपने पास एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, एक जनरल सॉल्यूशन ही हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि जो अभी तक हम लोग निकालते आए हैं, ठीक है। जो क्या निकाल रहे थे अभी तक, जो चैप्टर नंबर 3 में निकाला है, चैप्टर नंबर 4 में निकाला है, क्या निकाला है, जनरल सॉल्यूशन निकाला है। बस निकालने का तरीका उसमें क्या था, उसमें पहले CF निकालो, फिर PI निकालो, फिर अपना जनरल सॉल्यूशन आता था वो क्या आता था, CF प्लस PI का आता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे निकालने का मेथड अलग है, ठीक। तो फाइंड आउट जनरल सॉल्यूशन ही करना है, ठीक है। तो ये मेथड है एक तो करने का। फिर सेकेंडली हमें कैसे पता चलेगा कि इसके लिए हमें सॉल्यूशन मानना क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मान के चलना पड़ेगा कि इसके लिए सॉल्यूशन ये होगा, जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसके लिए हमें सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन ये मानना पड़ेगा, तभी उसका आंसर आएगा। अगर आपने मान लो दी हुई इक्वेशन के लिए गलत सॉल्यूशन पुटअप कर लिया या गलत सॉल्यूशन मान लिया, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो गलत आंसर आएगा, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स किसमें मिलेंगे आपको, तो हमें कोशिश नहीं करनी है, एक एक स्टेप सब लोग समझेंगे आराम से।